चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूं जिसमें रहस्य है, रोमांच है, संघर्ष है, आदर्श है, शौर्य है, दोस्ती है और निष्ठा है। पुराने जमाने की बात है, एक राजकुमार थे जिनका नाम अजीत था। यह उन्हीं के संघर्ष की कहानी है। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं संजीव की आवाज में यह अनोखी कहानी, राजकुमार अजीत और जादुई मणि। हजारों वर्ष पहले की यह बात है। राजगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां के राजा बहुत ही यशस्वी और प्रतापी थे। राजा के दो रानियां थीं। एक पुत्र उनको बड़ी रानी से हुआ और एक छोटी रानी से। छोटी रानी बहुत ही धूर्त और दुष्ट स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि राज उसके बेटे को मिल जाए, इसलिए वह तरह तरह से बड़े राजकुमार को परेशान करती थी। इस बात से राजा बहुत ही दुखी थे और बड़े राजकुमार बहुत ही परेशान हुए। बड़े राजकुमार का नाम अजीत था। वह बेहद ही सरल और सीधे स्वभाव का था। राजगढ़ की जनता उसको बेहद प्यार करती थी। अजीत एक कुशल योद्धा भी था और तलवारबाजी में उसका कोई सानी न था। बड़े से बड़ा योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता था। राजमहल के षड्यंत्रों से परेशान होकर अजीत एक दिन अपने राजमहल से निकल गया। यह सोचकर निकला अब वापस तभी आएगा जब उसका अपना खुद का एक राज्य होगा। कई रातें बीत गईं, कई दिन बीत गए। अजीत भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गया। एक भयानक और बियावान सा जंगल। भूखा प्यासा और कई रातों का जागा हुआ। अजीत ने वहां एक बड़ा सा पेड़ देखा और उसी पेड़ के नीचे जाके वो सो गया। अचानक उसकी आंख खुल गई। चारों ओर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसकी नजर एक तेज रोशनी पर पड़ी। अजीत धीमे धीमे कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा उसने देखा एक सुंदर सी वस्तु चमक रही है। उससे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। अजीत अपने आप को रोक न सका और जैसे ही उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा, एक आवाज आई, ठहरो युवक, मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना जलकर भस्म हो जाओगे। मैं एक जादुई मणि हूं। पहले भी बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे वो ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो वीर हो और एक कुशल योद्धा हो। अजीत ने अपनी आंखें बंद की, अपने इस देव को याद किया और झुककर मणि को उठा लिया। लेकिन आश्चर्य, अजीत को कुछ भी नहीं हुआ और एक आवाज आई, मेरा नाम नीलिका है। मैं एक इच्छाधारी मणि हूं। वीर युवक, अपना परिचय दीजिए। और आज से मैं आपकी दोस्त हूं और हर कदम पर आपकी सहायता करूंगी। मेरा नाम अजीत है। मैं राजगढ़ का राजकुमार हूं और अपना राजमहल छोड़ के निकला हूं एक नया राज्य बनाने के लिए। यही मेरा परिचय है देवी। राजकुमार, आप काफी थके लगते हैं। आप विश्राम करिए। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। मैं बस अभी आई। अजीत को किसी के चलने की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गईं। उसने जो देखा उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो मुस्कुराने लगा। अजीत ने देखा एक बहुत ही सुंदर रेशमी आसन बिछा हुआ था। उस पर व्यंजनों से भरी थाली रखी हुई थी और समीप में ही एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी मुस्कुरा रही थी। अजीत ने झुककर अभिवादन किया। वो समझ गया ये नीलिका ही है। उसके पश्चात उसने भरपेट भोजन किया और उसी आसन पर सो गया।
नीलिका रात भर जागकर उसके प्राणों की रक्षा करती रही। प्रातः जब राजकुमार सोकर उठा, नीलिका उससे बोली, नीलिका ने अजीत से क्या कहा? अब अजीत किस दिशा में जाएगा? क्या अजीत अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? क्या अजीत अपने लिए एक नया राज्य बना पाएगा? यह सब जानने के लिए देखिए राजकुमार अजीत और जादुई मणि की अगली कड़ी। धन्यवाद।